हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पीएम क्लासेज। और आपको पता है हम एक्सरसाइज 5 पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने 5.1 एक्सरसाइज को पूरा कर लिया था। उसके बाद हम आज 5.2 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम पहले उसके एग्जाम्पल देखेंगे। इस लेक्चर में हम पूरे उसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को हम अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को। देखो, मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जिसमें बताया था कि प्रथम पद ए है, द्वितीय पद ए प्लस डी है और तृतीय पद, थर्ड पद ए प्लस 2d है। ऐसे हम एन तक जाएंगे तो एनवा पद क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एनवा पद है। एनवा पद एन माइनस वन होगा, मतलब जैसा वो पद बोल रहा है, जैसा पद बोल रहा है, जिस पद के बारे में पूछ रहा है उससे हमें एक कम बताना है। जैसे तीसरे पद के बारे में पूछता है तो हम यहाँ क्या करेंगे? ए प्लस 2d। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस 2d तीसरा पद आएगा। ठीक है, तो इससे ही हम आज आगे सीखेंगे। सारा बेस इसी पर है, इसी पे टिका हुआ है आज का, इसी फॉर्मूले पर। तो इसे हम बोलते हैं एपी का एनवा पद। इसका मतलब क्या हुआ? एपी का एनवा पद, मतलब इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसको हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है अपना, जिससे हम आज की सारी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल सारे व्यापक पद जो भी थे वो बता दिया। हम लेते हैं आज उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो इसमें पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन में साथ के साथ लिखा देता हूँ आपको, तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है अपना। एक्सरसाइज 5.2 के लिए पढ़ रहे हैं तो 2 डाल लेते हैं हम। ठीक है, आगे देखो इसमें बोल रहा है वो एपी 2 7 12 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर पद पूछ रहा है, तो पद क्या है यहाँ पर? 10वां। तो n बराबर, n को क्या लिखते हैं हम? पदों की संख्या। तो n बराबर क्या हुआ? nवां पद, मतलब n बराबर यहाँ पर हो गया अपने पास 10। ठीक है, तो n बराबर अपने पास क्या हो गया यहाँ पर? 10। a कितना है अपने पास? जो सीरीज में फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है? अपना प्रथम पद। तो a बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 2। अब देखो d कैसे निकालते हैं, बताया था मैंने। d बराबर a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है यहाँ पर? 7, और प्रथम पद क्या है यहाँ पर? 2। तो d कितना है अपने पास? d आ गया अपने पास 5। ठीक है, d अपने पास इससे 5 आ गया। तो चलो अब फॉर्मूले में मान रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना? पदों की संख्या वाला। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए का मान क्या है अपने पास? ए बराबर है यहाँ पर 2, प्लस उसके बाद एन यानी 10वां पद। तो 10 माइनस वन इंटू डी कितना है? 5। तो 5 को कहाँ पर रखेंगे? डी की जगह। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 प्लस 10 माइनस वन कितना हो गया? 9 इंटू यहाँ पर कितना है? 5। ठीक है, 2 प्लस 9 पंजे 45। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ए एन। तो इसको यहाँ पर कितना हो गया? 47। एन की जगह पर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर तो एन ही, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ए10 और ये भी ए10, क्योंकि यहाँ पर हमने n बराबर 10 रख दिया, तो अपना आंसर आ गया 47। यही अपना आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसका आ गया समझ में? ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला है उसने कि 21, 18, 15 का कौन सा पद? 21, 18, 15 का, एग्जाम्पल नंबर 4, 21, 18, 15 का कौन सा पद? ये एपी है अपने पास। ठीक है,
का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो वो बताना है हमें। ठीक है, साथ ही एपी का कौन सा पद शून्य है, ये दो चीजें हमें इसमें बतानी है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला सवाल अपना यहाँ तक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। प्रथम पद क्या है अपने पास, यहाँ पर लिख लेते हैं 21। ओके, ए बराबर फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद डी देखो, डी कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1, तो ए2 कितना है यहाँ पर 18, ए1 कितना है 21, कितना हो गया 80 माइनस 21 माइनस 3। ओके, उसके बाद देखो इसमें डी है अपने पास, ए है, और क्या बोला है उन्हें, कौन सा पद -81 है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, -81 क्या हो जाएगा अपने पास अंतिम पद हो जाएगा, क्योंकि इसी के बारे में वो पूछ रहा है, और एन तो अपने दिया हुआ है नहीं, तो एन हमें निकालना है, कौन सा पद, मतलब कौन सा पद निकालना है, मतलब एन निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या है, ए एन, मतलब -81, मतलब ये ए एन फाइंड करना है कि एन कौन सा है, कौन से एन पर -81 वैल्यू आती है। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे, कितना है -81 बराबर ए कितना है 21 प्लस एन माइनस वन, एन निकालना है हमें, डी की वैल्यू यहाँ पर -3। ओके, 21 को हम इधर लाएंगे तो -81 इधर कितना हो जाएगा -21। ठीक है, प्लस एन को -3 से गुणा करेंगे तो -3n, -1 को -3 से गुणा करेंगे तो +3। ओके, उसके बाद -81 -21 कितना होगा 112, और ये हो जाएगा 102, वो भी माइनस। फिर यहाँ पर प्लस के 3 को इधर लाएंगे तो -3 बराबर -3n। ओके, उसके बाद देखो ये हो जाएगा -105, -3 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग इसमें जा रहा है, तो n बराबर 3 का भाग देंगे 3, 3 3 9, 1 बचा 5 या 15, तो कौन सा आ गया n बराबर 35। तो हम कह सकते हैं कि 35वां पद -81 होगा। पहला आंसर अपने पास आ गया कि 35वां पद -81 होगा, ये पता चल गया। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पद 0 है, सेकंड सवाल इसी में पूछा है उसने, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब वही एन निकालना है, तो उसने बोल दिया है कि कौन सा पद 0 है, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, पद तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो कौन सा पद 0 है वो निकालें, ए की वैल्यू है अपने पास 21 प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना है, डी कितना है -3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 21, तो यहाँ पर -3 को n से गुणा करेंगे तो -3 है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -3 को -1 से गुणा करेंगे तो +3 इक्वल टू 0। 21 और 3 कितना होगा 24 -3n, ओके बराबर 0। यहाँ पर 3n को उधर ले जाएंगे तो 24 इक्वल टू 3n, 3 का भाग देंगे 24 में n, तो n बराबर आ जाता है यहाँ पर 3 का भाग इससे 8 बार। तो हम कह सकते हैं कि आठवां पद शून्य होगा, क्या होगा, आठवां पद 0 होगा। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9। आज इस लेक्चर में हम पूरे लगभग एग्जाम्पल ही करेंगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें बोला गया है हमको कि एपी निर्धारित कीजिए, मतलब वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, मतलब A3, तीसरा पद A3 लिख सकते हैं तीसरे पद को। तीसरा पद क्या दिया हुआ है,
5, तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, A3 उसने 5 दिया है, और सातवां पद A7 कितना दिया है, 9। तो देखो अब इसमें क्या फाइंड करना है, AP बनानी है, ठीक है। तो देखो A3 को हम क्या लिख सकते हैं व्यापक रूप से, A+2D लिख सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूले से। देखो A3 निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, A+n-1 इंटू डी, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो A+2D तो आएगा, ठीक है। ये था यहाँ पर। इसी प्रकार इसको A+6D इक्वल टू 9 कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखो समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के नीचे A+2D इक्वल टू 5, A+6D इक्वल टू 9 रखेंगे, 1 ये है और 2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह चेंज करेंगे, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह चेंज करते हैं नीचे वाली समीकरण का, ठीक है। उसके बाद -6D में से 2D जाएगा, -6D में से 2D को घटा देंगे तो -4D इक्वल टू -9 में से 5 को कम करेंगे तो 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा, -9 + 5 तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये फिनिश होकर D बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। D1 आ गया, तो अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, वही आएगा A+2, D कितना है अपने पास 1 इक्वल टू 5, तो A प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 2, तो यहाँ से क्या आएगा, A बराबर कितना आ गया अपने पास 3, A बराबर कितना आ गया 3। तो इसे हम AP बना सकते हैं कि प्रथम पद अपने पास 3 है, तो सारवंतर जोड़ते जाओ, 3 में सारवंतर 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर सारवंतर जोड़ेंगे तो 5, फिर सारवंतर जोड़ेंगे तो 6, ऐसे आपने अपने पास AP बन गई है, यही हमें निकालना था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 आप कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं, उसमें बोला गया है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। जब आप इसका पद 301 को बराबर कर देना A+n-1 इंटू डी, एन निकाल लेना यहाँ से A और D की वैल्यू डालकर, तो n निकलेगा जो आपका यहाँ पर क्या आएगा, वो एक पूर्णांक नहीं आएगा, वो एक भिन्न में आएगा। तो आपको बोलना है कि n का मान सदैव पूर्णांक में होता है, मतलब पदों की संख्या तो पूर्णांक में ही होगी। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि कोई पद आधा है या फिर डेढ़ है, कुछ भी है, तो पदों की संख्या तो पूर्ण अंक में ही होगी, 1 2 3 4 5 जो भी होगी। तो यहाँ पर भिन्न में आएगा n का बाद, तो आपको मान तो लिखना है कि 301 कोई पद नहीं है, ठीक है। हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके आने की संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि 2 अंकों वाली कितनी, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, मतलब 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहली संख्या सोचो जिसमें 3 का भाग जाए, 2 अंकों वाली। तो सबसे पहले देखो 1 अंक वाली कितनी है, सबसे पहली 3 है जिसमें 3 का भाग जाएगा, 0 में भी जाएगा 0 बार, लेकिन 3 में जाएगा, उसके बाद 6 में जाएगा, उसके बाद 9 में जाएगा, उसके बाद 12 में जाएगा। और 12 क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। तो 12 क्या है, 2 अंकों वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कौन सा लिखेंगे, एपी कैसे बनाएंगे, 2 अंकों वाली संख्या अपने पास क्या होगी 12, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या थी 9 में ही 3 का भाग जा रहा था, तो 9 तो 1 अंक वाली संख्या है, 9 तो 1 अंक वाली संख्या है, इसको नहीं लेंगे हम, 2 अंक वाली से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कौन सी आएगी, 3 जोड़ते जाओ, 3 जोड़ोगे तो 3 का भाग जाएगा ही जाएगा, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 18 डैश डैश डैश। अब सोचो लास्ट में 3 अंकों की फर्स्ट में सबसे छोटी संख्या कौन सी आती है, 100, 100। तो 100 के जस्ट पहले 99 2 अंकों की संख्या है,
क्योंकि इसने हमसे 2 अंकों वाली कोई विभाज्य करने को बोला है, तो हम 3 अंकों वाली पे ध्यान नहीं देंगे। तो 100 से कम लेना है, तो 100 से कम वाली ऐसी संख्या बताओ जिसमें 3 का भाग चल जाए, जस्ट 100 से कम। 99 में जा रहा है 3 का भाग आराम से, 33 आएगा। ठीक है, अपने पास एपी बन गई। अब वो पूछ रहा है कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, उसका मतलब क्या हुआ, कितनी संख्या है मतलब पदों की संख्या या कुछ भी ऐसे पूछा है उसने, तो n फाइंड करना है हमें इसमें। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, n फाइंड करना है। तो n कैसे ज्ञात करेंगे, देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम l भी लिख सकते हैं, अंतिम पद पता है, लिखाया था मैंने पिछली क्लास में, लेक्चर में बताया था। ठीक है, l कितना है अपने पास, लास्ट टर्म 99, a कितना है 12 प्लस n हमें निकालना है, तो d कितना है, d बराबर सेकंड टर्म 15 माइनस फर्स्ट टर्म 12 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3, उसके बाद 12 को इधर लाएंगे। ठीक है, प्लस से इधर बराबर के इधर आएगा तो 99 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल, n को 3 से गुणा करेंगे 3n, फिर -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3। ठीक है, यहाँ पर 99 में से 12 घटाएंगे। ठीक है, 99 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर -3 को इधर लाएंगे +3 इक्वल टू 3n। ओके, फिर ये कितना हो जाएगा 90 में 3 का भाग देंगे तो n, तो n बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये कितनी बार कटेगा 30 बार, तो n बराबर आ गया 30। तो हम कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। कितनी, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। अब एग्जाम्पल नंबर 8 को करने के 2 तरीके हैं। तो एग्जाम्पल है तो आपको पता है उसका आंसर बुक में भी होगा एग्जाम्पल के तौर पर। उसमें 2 तरीके, मैं आपको इजी वाला मतलब शॉर्ट वाला तरीका बता रहा हूँ, जिससे उसमें बोला गया है, देखो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं पूरा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखो एपी 10 7 और 4, 10 7 4 डैश डैश -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना है हमें, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अब देखो अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब समझे, अंतिम पद का मतलब पीछे से 11वां पद ज्ञात करना है। वो ऐसे बोलता है ना -62 का 11वां पद ज्ञात करो, तो हम समझ जाते हैं उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आगे से ज्ञात करना है। उसने बोल दिया स्पष्ट रूप से कि अंतिम पद से करो मतलब पीछे से करो। ठीक है, पीछे से अंतिम पद ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहला क्या करना है, तरीका वही रखना हो, अगर आपको पता है कि मुझे तो ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना, मुझे तो उसी तरीके से करना है जिस तरीके से सारे सवाल करते हुए आप आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आंसर डालेंगे और आंसर में क्या लिखेंगे, इस सीरीज को उल्टा कर देंगे -62। अब देखो यहाँ पर डी का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 3 का चल रहा है, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आएगा। तो मतलब इधर पीछे जा रहे तब तो -3 था, अब लेकिन हम उधर से आ रहे हैं, एपी में पीछे से आ रहे हैं, तो उसमें तो प्लस होगा ना इधर। जैसे यहाँ पर मान लो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो देखो -62, अब उसमें +3 करेंगे तो क्या आएगा, अगला माइनस आएगा, उसमें -62 के बाद आएगा इसमें 3 ऐड करने पर -59, उसके बाद फिर 3 ऐड करेंगे तो -56, ऐसे आते जाएगा। और यहाँ पर लास्ट टर्म में हम 10 लिख देंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, 11वां पद पीछे से। ठीक है,
मतलब पीछे से इसमें करना था, इसमें तो वापस हम आगे से हो गए, वैसा ही करेंगे जैसे अब तक करते आए थे। ए बराबर अपने पास यहाँ पर कितना हो गया -62, डी बराबर कितना हो गया -59, माइनस ऑफ -62, तो ये क्या हो जाएगा -59 माइनस माइनस प्लस 62, तो यहाँ पर कितना आएगा +3 डी का मान। ओके, एल यानी एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू 10 पुट करेंगे। 10 बराबर ए कितना है -62 प्लस एन कितना है, एन तो हमें निकालना है -1, एन निकालना नहीं है, एन पूछा है उसने 11वां पद ज्ञात करो, वो पूछा है हमसे, तो 11वां पद ज्ञात करना है हमें। सॉरी ये अंतिम पद नहीं लिखना हमें, बस इसमें 11वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर एक 11 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 11 पद से मतलब है, तो यहाँ पर 11 रखेंगे। उसके बाद डी की वैल्यू क्या है अपने पास, डी की वैल्यू कितनी है +3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। उसके बाद -62, एक 11 के बाद -62 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 × 3 -62, यहाँ पर कितना हो गया 30 और A11, तो A11 बराबर कितना आएगा अपने पास -32, 32। ये अपना आंसर है एग्जाम्पल नंबर 8 का। ठीक है, ये था अपना शॉर्ट तरीका और डायरेक्ट करने का तरीका। अब मैं चाहूँगा आप इसी तरीके से करें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एग्जाम्पल में एक और तरीका है, थोड़ा लेंथी है, आप खुद करें। ठीक है, अब देखो 2 एग्जाम्पल और है इस क्लास में, हम 2 एग्जाम्पल को करके इस क्लास को हम आज यहीं पर फिनिश करेंगे, यहीं पर इस क्लास का एंड करेंगे। और फिर अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 9 वो बोल रहा है कि 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज का सूत्र तो लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले रख लो रुपए आ गया, तो मूलधन कितना है अपने पास 1000 रुपये उसने दिया है। ठीक है, धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, मतलब दी जाती है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज मतलब अंत में कितना ब्याज लगा, कितना ब्याज दिया गया, उसको हमें ज्ञात करना है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, मतलब 30 वर्षों तक का ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो एन अपना यहाँ पर क्या हो गया 30 हो जाएगा। तो पहले उसको बाद में एपी को हम बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम साधारण ब्याज पर चलते हैं। उसने हमें दिया है 1000 मूलधन और दर दी है उसने 8% वार्षिक दर, और समय दिया है उसने प्रत्येक वर्ष, मतलब समय कितना है हर वर्ष में लेना है समय, 1 वर्ष 2 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है देखो, सबसे पहले साधारण ब्याज ये होता है अपने पास P × R × T × 100। यहाँ पर P कितना है, P होता है मूलधन और दर होता है R और यहाँ पर T होता है समय। ठीक है, तो P कितना है अपने पास, तो सबसे पहले देखो हम फर्स्ट साल के लिए निकालते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज, ठीक है मैंने डेस कर दिया। तो प्रथम वर्ष के लिए P कितना है 1000 मल्टीप्लाई R दर कितनी है 8 इंटू समय कितना, प्रथम वर्ष के लिए मतलब फर्स्ट साल हुआ तो उसके लिए फर्स्ट साल के लिए 1 वर्ष लिख देते हैं, समय ब्याज नीचे 100 है, 2 0 से 2 0 खत्म, 10 × 8 कितना हो गया 80। ठीक है, द्वितीय वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए 1000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 100 ही आएगा, 100 से 2 0 खत्म, यहाँ पर कितना होगा 10 × 8 80 80 × 160 मतलब 160 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं, कितना होगा साधारण ब्याज 1000 × 8 इंटू तीसरा वर्ष समय तीसरा, तो ठीक है 100, 2 0 खत्म। इसके बाद यहाँ पर 8 3 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 80 160 24, 8 का पाड़ा बन रहा है तो 80 का पाड़ा यही हुआ 80
280 कितना हो जाएगा 160 और 380 कितना होगा 240। तो ये अपने पास क्या बन गई, देखो एपी बन गई है। तो एपी में सबसे पहला क्या बना 80, उसके बाद 160, उसके बाद 240 डैश डैश डैश, हमें चलते जाना है। अब उसने पूछा है 30 वर्षों में कितना ब्याज देना पड़ेगा वो बताना है हमें। तो 30 का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a कितना है अपने पास 80 हो गया, प्लस n कितना है अपने पास 30 हो गया, माइनस 1 इंटू डी कितना है 160 में से 80 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो डी कितना हो गया 80। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं 830 इक्वल टू कितना 80 प्लस 29 हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू 80। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो अपने पास आंसर आता है, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 29 को तो 0 आएगा, सबसे पहले 2 डबल 0 तो आएगा, एक 0 आ गया। मल्टीप्लाई करने पर 2320 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आएगा अपने पास 2400। 30 की वैल्यू आती है, गुणा आप कर लेना आपके दिमाग से। ठीक है, मैंने कर दिया, 2400 आएगा। 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया आपने। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 भी करते हैं हम, इसके बाद सारे एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप आराम से एक बार एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कीजिए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करने की। सेम ऐसे ही है, और नहीं आएगी तो अगले लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 10वां ये बोल रहा है कि फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, पहली पंक्ति में। ठीक है, वो बोल रहा है दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। ओके, अब उसने बोला है कि उसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो देखो एपी बन गई क्या, 21 माइनस 23 डी बराबर कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, कितना हो गया -2, डी बराबर। अगला देखो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, डी को इसमें से निकाल कर, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद 19 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा अपने पास, डी बराबर आता है अपने पास वापस इसमें भी -2। तो हमें कंफर्म हो गया कि एपी है, क्योंकि सेम डी की वैल्यू सेम आ रही है दो पदों के बीच में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। तो एपी बन रही है तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस क्यारी में कुल पंक्तियां कितनी हैं, कुल पंक्तियां कितनी है इस क्यारी में। तो कुल पंक्तियां ज्ञात करने का मतलब क्या है, हमें एन ज्ञात करना है, एन फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो देखो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है अपने पास लास्ट टर्म, अंतिम पद है अपने पास 5, ए कितना है 23 प्लस एन कितना है अपने पास, एन नहीं है, एन तो हमें ज्ञात करना है। डी कितना है -2। ठीक है, -2, 23 को इधर लाएंगे 5 माइनस 23 बराबर एन को -2 से गुणा करेंगे -2n, -2 को -1 से गुणा करेंगे तो +2। यहाँ से -23 में से 5 गए तो -18, और 2 को इधर लाएंगे तो -2 बराबर -2n। यहाँ पर हो जाएगा -20, और -2 को बटे में लाएंगे तो बराबर n, माइनस से माइनस फिनिश, और यहाँ पर n बराबर आ जाता है अपने पास 10। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फूलों की क्यारी में कितनी है टोटल, फूलों की क्यारियों में 10 पंक्तियां हैं, मतलब फूलों की क्यारियों की टोटल 10 पंक्तियां हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज के लेक्चर में हमने सारे एग्जाम्पल 5.2 एक्सरसाइज में जो हमें हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.2 के सारे सवाल करेंगे। और चैनल को आपसे यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उन अपने दोस्तों को जो 10th क्लास में उनको आगे शेयर करें, और चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।